हरे कृष्णा एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं हैं तो शायद आज की इस वीडियो के बाद थोड़े से अच्छे हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे बिल्कुल मुद्दे की बात पर आते हैं। अक्सर हम सभी के मन में एक प्रश्न रहता है कि नाम जाप करने से क्या होगा, पूजा पाठ करने से क्या होगा, करना तो खुद ही को पड़ेगा ना। अच्छा, हम भगवान का नाम लेते रहे तो उससे क्या हमारी नैया पार लग जाएगी? 16 माला क्यों करनी है? किसने कहा है तुम्हें दिन में 16 माला करनी है? हरे कृष्णा हरे रामा करने से क्या होगा? मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। तो अक्सर हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता है। तो सेम क्वेश्चन माता पार्वती के मन में भी था, जिसका जवाब महादेव ने बहुत ही सुंदर तरह और बहुत ही सरल भाषा में दिया है, जिसके बारे में आज आप और मैं चर्चा करेंगे। नहीं, मैं आपको बताऊंगी चर्चा तो। माता पार्वती महादेव से पूछती है कि हे कृपानिधे, विषय रूपी ग्रहों से भरे हुए इस भयंकर कलयुग के अनोपर संसार के सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और धन आदि की चिंता से व्याकुल रहेंगे। ऐसी दशा में उनके उद्धार का क्या उपाय है, यह बताने की कृपा कीजिए। उत्तर तो काफ़ी बड़ा था, बट मैंने उसे संक्षेप में कुछ पॉइंट्स में लिखा है जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। और ये मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, ये साक्षात पद्म पुराण के पाताल खंड से लिया गया है। ठीक है, इसका एक एक शब्द महादेव की वाणी है। और अगर आप चाहें तो इसे पद्म पुराण के पाताल खंड से भी पढ़ सकते हैं, पर अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है तो आप मेरी इस वीडियो को अगर पूरे भाव से सुनेंगे तो आपको संक्षेप में मोटी मोटी बात जो महादेव स्वयं हमें समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ आ जाएगी, जैसे कि मुझे आ गई थी काफ़ी टाइम पहले। तो मैंने सोचा आज जहाँ से मेरी भक्ति का बीज पड़ा है, मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ आप तक भी पहुँचे, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए आज सोचा। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देवी ने प्रश्न पूछा तो महादेव को उत्तर तो देना होगा। तो महादेव कहते हैं कि हे देवी, तो महादेव कहते हैं कि हे देवी, कलयुग में केवल हरि नाम ही संसार समुद्र से पार लगाने वाला है। वैसे तो महादेव ने इस एक ही लाइन में स्पष्ट पूरा उत्तर दे दिया है कि कलयुग में केवल और केवल हरि नाम ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो कि मनुष्य को इस कलयुग से, इस जन्म मरण की योनि से पार लगा सकता है। और उसके दुखों को दूर करने के लिए केवल हरि नाम ही एक ऐसा एकमात्र उपाय है, जिसके केवल नाम जाप से ही वह अपने नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार के पापों से जो वह पूर्व जन्म में करके आया हुआ है, उनसे वह छुटकारा पा सकता है और अपना जीवन मंगलमय तरीके से जी सकता है। दूसरे पॉइंट में महादेव क्या कह रहे हैं कि जो लोग प्रतिदिन हरे कृष्णा हरे रामा आदि प्रभु के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। इसमें महादेव हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि जो लोग हर वक्त हरि के नामों का चिंतन करते हैं, नित्य उनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें इस कलयुग का, उन्हें उनकी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आते हैं, सुख भी आते हैं। ठीक है, यदि प्रभु ने हमें जीवन दिया है तो उसमें सुख के बादल भी आएंगे, दुख के बादल भी आएंगे। जो मनुष्य नित्य प्रति प्रभु के नामों का चिंतन करता है, स्मरण करता है, वह दुख में भी एक सा रहता है, वह सुख में भी एक सा रहता है। उसे कलयुग प्रभाव नहीं पा सकता कि दुख आने पर वह अपना होश खो दे और सुख आने पर वह हवा में चढ़ जाए। इसका मतलब मेरी बुद्धि के अनुसार तो यही था। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे पॉइंट में महादेव हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि अपने जीवन के आवश्यक कर्म करते हुए भी प्रभु के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। तो इसमें महादेव हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि हम अपना विद्यार्थी जीवन जीते हुए भी और गृहस्थ जीवन जीते हुए भी हमें आवश्यक कर्म करते हुए भी केवल और केवल ईश्वर को स्मरण रखना चाहिए, ईश्वर के नामों का स्मरण करना चाहिए। और हम जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं ईश्वर को समर्पित करते हुए चलना चाहिए। जैसे हमारा विद्यार्थी जीवन है तो हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं,
तो हम पढ़ रहे हैं प्रभु आपके लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभु आपकी दया से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभु ताकि हम आगे जाकर आपके ग्रंथ पढ़ सके। इसलिए आप हमारी सहायता कीजिए कि मैं जो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं उसमें एक अच्छी दिशा में जाऊँ और उन्नति प्राप्त करूँ। यदि हम अपने गृहस्थ जीवन में हैं तो भी हम अपना गृहस्थ जीवन ईश्वर को समर्पित करते हुए, उसको याद करते हुए अच्छी तरह जी सकते हैं कि जो भी कुछ है प्रभु आपके लिए है, जो भी कुछ है प्रभु आपकी दया से है, जो भी कुछ है प्रभु आपको ही देकर हम आप ही के पास आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चौथे पॉइंट में हमें महादेव क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो बारंबार कृष्ण कृष्ण की रट रटाता है या फिर हमारे नाम यानी कि गौरी शंकर महादेव के नाम का जाप करता है, वह भी हमें प्राप्त होता है। तो जैसे कि एक रुई के ढेर को मिनटों में केवल एक चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही प्रभु के केवल नाम स्मरण मात्र से ही हमारे पूर्व काल के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप किसी भी भगवान को भजते हैं, आपका कोई भी इष्ट है, आप महादेव को भजते हैं, आप माता दुर्गा को भजते हैं, आप श्री राम को भजते हैं, आप बजरंगबली को भजते हैं, या फिर आप कृष्ण को भजते हैं, या फिर आप श्री राधा रानी के नाम का स्मरण करते हैं, तो आपका एकमात्र गोल ये होना चाहिए कि उनके पैर पकड़ लो। बस प्रभु आप ही हो जो कुछ हो, ठीक है, और आप ही मेरी नैया पार लगाओ। बस भजो, चाहे राम भजो, चाहे कृष्ण भजो, चाहे भजो हर हर महादेव, बस भजो, ठीक है। केवल नाम स्मरण मात्र से ही हमारा उद्धार हो सकता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा महादेव कह रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वें पॉइंट में महादेव हमसे नहीं, माता पार्वती से क्या कहना चाह रहे हैं कि हे देवी, दिन रात और संध्या सभी के समय हमें नाम स्मरण करते रहना चाहिए। उठते हुए, सोते समय, जब हमें मैया खाना परोसे तब, जब हम मैया को खाली प्लेट देने जाएं तब, मतलब हर वक्त हमें हरि का नाम चिंतन करते रहना चाहिए। मन में राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, तो 6 पॉइंट में महादेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति दिन रात प्रभु के नाम का स्मरण करता है, उन्हें प्रत्यक्ष अंतिम समय में हरि का दर्शन है। तो जिसने अपना पूरा जीवन हरि को याद किया हो, उसको अंतिम समय में कृष्ण बोलते हैं, मैं स्वयं अपने प्रत्यक्ष दर्शन देने उसे आता हूँ। जिसने अपने पूरा जीवन मेरे नाम किया हो, जिसने अपना पूरा जीवन मुझे याद किया हो, उसके अंतिम क्षणों में मैं उसके समक्ष खड़ा रहता हूँ। ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा? मिलेगा, ऊपर मिलेगा। ओके, तो 7 पॉइंट में हमें क्या समझ आता है कि आगे भगवान हमें समझाते हैं कि अपवित्र हो या पवित्र, सब समय निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करने से क्षण भर से भव बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। अच्छा, पवित्र हो या अपवित्र, इससे हम क्या समझेंगे? मान लो हम अपवित्र कब होंगे? जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। मान लो हमारे घर में हमारी मैया बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, ठीक है, दिन रात जोत बत्ती वही करती है, या फिर कोई बालक है, वह अपने घर का सारा पूजा पाठ संभालता है और वह किसी कारणवश बीमार पड़ गया। बीमार भी वह 10 दिन से बीमार है, वह नहाया नहीं है, उसने कपड़े नहीं बदले, तो अब हम क्या कहते हैं कि तू नहाया नहीं है, तू ठाकुर जी को हाथ मत लगा। परंतु महादेव बोल रहे हैं कि तुम चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र, तुम्हें केवल निरंतर मुझे स्मरण करना है। बल्कि ऐसा होता है ना कि जब हमारे ऊपर दुख के बादल आते हैं, तब हमें ईश्वर को सबसे ज़्यादा याद करना चाहिए, है ना। और ईश्वर भी हमें बोलते हैं, जब तेरे सुख के दिन थे, ईश्वर कहते हैं कि जब तेरे सुख के दिन थे तो मैं तेरे साथ चलता था और ज़मीन पर, माटी पर 4 पैरों के निशान बनते थे। अब तेरे दुख के दिन है, मुझे पता है तू चल नहीं पाएगा, अब माटी पर 2 पैर के निशान बनते हैं और वो 2 पैर के निशान मेरे होते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है तेरे दुख के दिन है, तू चल नहीं पाएगा, इसलिए मैं तुझे अपनी गोदी पर उठाकर और अपने कंधे पर बिठाकर लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो हम पवित्र हो चाहे अपवित्र, ईश्वर के साथ यदि आपका संबंध अच्छा है, यदि आपकी मित्रता अच्छी है, या कोई भी संबंध आपने उस परम पूज्य परमेश्वर के साथ जोड़ा है, तो आपको फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एक बात होनी चाहिए कि प्रभु जी मैं जैसो तैसो तेरो, मैं नहाया हूँ मैं तब भी तेरो, मैं नहीं नहाया हूँ मैं तब भी तेरो, मैंने कुछ खाया है और मेरे हाथ गंदे हैं मैं तब भी तेरो, और मैंने उन हाथों से तुझे छू दिया तो तब भी मेरो।
तू बुरा नहीं मानेगा, चाहे मैं पवित्र हूँ चाहे अपवित्र, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तू मेरे साथ कुछ भी कर ले। तो यदि आपके संबंध ईश्वर के साथ अच्छे हैं तो फिर पवित्रता अपवित्रता कुछ मायने ही नहीं रखती। जैसे कि अब बच्चा माटी में खेल कर आता है, ठीक है, तो माँ क्या एक बार भी संकोच करती है कि मुझे इसे गोदी उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? माता तुरंत अपने बच्चे को माटी में लिपटा हुआ देखती है और उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। ना ही वह अपने कपड़ों की चिंता करती है, ना ही वह चिंता करती है कि मेरा बालक इस वक्त अपवित्र स्थिति में है। तो वही स्नेह ईश्वर और हमारा है, हम उसी का तो अंश है, हम उसी से आए हैं, हम अंत में उसी में मिल जाएंगे। तो हमें अपने अंदर एक बिंदु मात्र भी ऐसा संकोच नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बीमार हैं हम नहीं नहाए, या फिर हम किसी बुरी स्थिति में, हम बहुत दिनों से बीमार पड़े, हम अपवित्र हैं, तो हमें ईश्वर अपनाएगा नहीं तुम्हें दुनिया नहीं अपनाएगी, ईश्वर तो तुम्हारा अपना ही है। तुम ईश्वर हो, तुम्हारे में ईश्वर है, ईश्वर तुमसे है। ओके, तो आगे महादेव हमें समझाते हैं कि भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त मनुष्य का पाप भी हर लेता है। सब माफ है यहाँ पे, तभी तो ये भोला भंडारी है, क्योंकि इसके पीछे फैक्ट भी है। देखो, यदि तुम 24 घंटे अगर आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम रटते रहेंगे, भजते रहेंगे, तो आपके पास वक्त ही नहीं होगा ना किसी के लिए चालाकियाँ बुनने का दिमाग में, या फिर उल्टी सीधी बातें सोचने का, देखने का मन ही नहीं करेगा। क्यों? 24 घंटे तो आपके दिमाग में भगवान का नाम चल रहा है, और इस शरीर से जितने भी अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म होते हैं, उसका मास्टरमाइंड यहीं बैठा है, ठीक है। यहीं बैठकर कुछ है जो कंट्रोल कर रहा है, वो हमारी आत्मा है। यदि हमने उसी को किसी काम में लगा दिया, बिजी कर दिया, तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा ना कुछ बुरा बुनने का। दिमाग तो है बीच में। तो हम 9 पॉइंट से समझते हैं कि कलयुग में यज्ञ तप दान कोई भी कर्म सब अंगों से पूर्ण नहीं उतरता, केवल गंगा स्नान और हरि नाम कीर्तन, यही 2 साधन विघ्न बाधाओं से रहित हैं। कि मतलब बोलते हैं ना, गंगा स्नान कर लिया हमने तन को साफ कर लिया, परंतु मन कैसे साफ करेंगे? तो यहाँ वही बात हो रही है, गंगा स्नान से हम अपना तन साफ कर सकते हैं, और हरि के नाम संकीर्तन से हम अपना मन साफ कर सकते हैं, हम अपने मन का मैल उतार सकते हैं। महादेव कहते हैं कि 1000 भयंकर पाप केवल दूसरे पातक भी भगवान गोविंद के नाम स्मरण करने से नष्ट हो जाते हैं। भयंकर से भयंकर हजारों पाप। हमें नहीं पता पिछले जन्मों में हम क्या कर आए हुए हैं, क्या रह कर आए हुए हैं, परंतु यदि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो ये बात तो बिल्कुल सेट है कि हमने कुछ अच्छा भी किया होगा, तभी हम इस जन्म में मनुष्य बने हैं। क्योंकि मनुष्य ही केवल एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पास इतनी शक्ति है कि वह हरि का नाम जाप कर सकता है, भगवान की बताई बातों को समझ सकता है, भगवान को समझ सकता है, और उसको ये मौका भी मिलता है कि तू इस जन्म में इतना नाम जाप कर, इतनी लोगों की सेवा कर, इतने अच्छे कर्म कर कि उसके बाद तुझे जन्म मरण के इस फेरे से छूट जाए और सीधा वैकुंठ धाम चला जाए। जो भक्त लोग हैं उन्हें ये बात को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये महादेव कह रहे हैं। महादेव क्या कहते हैं कि मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र, फिर से, अथवा किसी भी दशा में क्यों न स्थित हो, जो पुंडरीकाक्ष मतलब कमल नयन वाले, ठीक है, कमल नयन वाले भगवान विष्णु, भगवान हरि का स्मरण करता है, वह बाहर से भी और वह भीतर से भी सब प्रकार से पवित्र हो जाता है, केवल और केवल भगवत नामों के स्मरण से अथवा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने से मन और शरीर की शुद्धि होती है। देखो, इसमें सार मोटा मोटा क्या समझाया कि ठीक है, भगवान बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल भगवान का नाम जाप करना है। फिर लोग कहेंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारा दिन बैठ के आपका नाम जपते रहे। फिर भगवान ने चौथे पॉइंट में समझाया था कि आवश्यक कर्म करते हुए भी, अपना विद्यार्थी गृहस्थ जीवन जीते हुए भी तुम केवल मुझे स्मरण यहाँ रख सकते हो कि हाँ जी, मुझे भगवान देख रहे हैं, मैं अच्छा बुरा कर रहा हूँ, भगवान देख रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ मैं मिल रहा हूँ भगवान उनमें भी है, भगवान मुझ में भी है। तुम इतना तो कर सकते हो ना। तो भगवान हर तरफ से मतलब बोल रहे हैं कि तू बस मेरा नाम जाप कर, तू बोल, तेरे को क्या दिक्कत है, मैं सभी का हल करूँगा। बात है जो हम मतलब ऐसे समझ नहीं पाते है ना।
हमें लगता है कि हम बहुत गंदे कर्म कर कर आए हैं, हमने बहुत गंदी गंदी चीज़ें करी हैं, अब हम भगवान के लिए सज्ज नहीं है, अब हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान बैठा है, वो भोला भंडारी किस लिए है? वो बड़े बड़े राक्षसों को वरदान दे देता था। उनकी इतने केवल 5-6 साल तपस्या करने से उनको इतने बड़े बड़े वरदान मिल जाते थे। तो हम तो उसी के बच्चे हैं, हम तो राक्षस नहीं है ना, हम तो उसी का ही अंश है। तो सोचो, वो तो हमारी हर गलती माफ़ करने के लिए बैठा है, परंतु वो माफ़ कब करेगा? जब हम पूर्णतः मतलब जब हम खुद को समझेंगे कि हमसे गलती हुई है और अब हमें सुधरना है ना। वो मदद भी तो तभी करेगा जब हम मदद लेना चाहेंगे। तो हरि का नाम जपते रहो, किसी भी दशा में, किसी भी हालत में। उसने हमें बनाया है, हम उससे हैं, हम उसी की वजह से जी रहे हैं, हम उसी से पैदा हुए हैं, हम अंत में उसी में मिल जाएंगे। तो ये मैं की भावना क्या है, हमारा है क्या? उसने हमें भेजा, वो जो चाहता है वह हो रहा है, अंत में हम उसी के पास चले जाएंगे। हम यहाँ बस एक रोल प्ले करने आए हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना हरि नाम संकीर्तन करते रहो, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते रहो, अच्छे अच्छे लोगों के संग रहो, अपना जीवन अच्छे से जियो, खूब पैसा कमाओ, खूब दान करो, खूब कर्म करो, खूब ज्ञान प्राप्त करो, खूब लोगों को ज्ञान दो। जो चाहते हो करना वो वह अभी से शुरू कर दो। यदि आप अभी से ग्रंथ पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको वो कोर चीज़ पता लग जाएगी कि किसी की शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें केवल शर्म करनी है तो केवल ईश्वर की, जिसने हमें बनाया है ना। और हमें सेवा करनी है अपने माँ बाप की, खूब पैसा कमाना है, खूब मेहनत करनी है, सब अच्छे से जीना है। तो बुरा मत देखो, ना ही बुरा सोचो, करो केवल अच्छा, बाकी आपके कर्मों के ऊपर है, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। और ये था पद्म पुराण के पाताल खंड का एक पहरा। एक पहरे के भी कुछ शब्द था, तो बहुत बड़ा, परंतु इतना समय नहीं था। और आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो शायद थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। तो खूब चैंटिंग कीजिए, खूब हरि का नाम लीजिए, और जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप गृहस्थ हैं, चाहे आप कामकाजी आदमी हैं, उसमें अपना 100% दीजिए। क्योंकि हमें ऊपर जाकर ना ईश्वर को अपनी हर एक सांस का लिखित में देना पड़ेगा। कि भगवान बोलेगा मैंने तुझे 1000 सांसें दी थी, तूने उन 1000 सांसों को कैसे यूज़ करा? तो फिर हम उनसे कैसे बताएंगे कि हमने तो सो के निकाल दी? नहीं, अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, लाइफ थोड़ी रफ एंड टफ हो रही है, हम भी भगवान के बच्चे हैं, हम भी सब कुछ देख के, सब कुछ करके, सब कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे। ऐसे तो हम भी नहीं मरने वाले हैं। बस ये चीज़, ये छोटी सी चीज़ अंदर आ जाए ना, बस सेट है ब्रो। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।